4500 साल पहले इंसानों ने एक ऐसी चीज बना दी जिसके राज आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह सोल्व नहीं कर सकी। और जब एक रोबोटिक कैमरा पहली बार पिरामिड के अंदर पहुंचा तो वहां कुछ ऐसा नजर आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अहमद यूसुफ की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले इजिप्टियंस ने बगैर कंपस के ना सिर्फ पिरामिड की हर साइड को एग्जैक्ट डायरेक्शन दी, बल्कि बगैर लेजर लेवल के जमीन को परफेक्टली लेवल भी किया। ना सिर्फ इतना, बल्कि हमने ये भी जाना कि उन्होंने कैसे बगैर मॉडर्न टूल्स के 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप दिया और उनको बिना किसी क्रेन की मदद के पिरामिड के टॉप तक भी पहुंचाया। इस वीडियो को मुकम्मल समझने के लिए पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तमाम पिरामिड्स के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। इसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार रिसर्चर्स की टीम किंग्स चैम्बर के अंदर गई तो उन्होंने वहां एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हां, उनको वहां 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली बात ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर शॉक्ड रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सा सुराख है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत वहां रखा गया था। इसके बाद चैम्बर को सील कर दिया गया और सिर्फ ये छोटा सा सुराख छोड़ दिया गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई थ्योरीज गर्दिश कर रही थी। किसी ने कहा कि ये मुश्किल काम गुलामों से करवाया जाता था। कभी ये बात सुनने को मिलती कि एलियंस ने पिरामिड्स बनाए थे। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया जिसने इन तमाम थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। एक्सपर्ट्स ने जब वहां मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन्स का मुआयना किया तो उन्हें एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर ज्वाइंट्स लगाए गए थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही थी। पुराने दौर में गुलामों को इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि एक्सपर्ट्स ने इन स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया, जिससे ये पता चला कि पिरामिड बनाने वाले लोग देखने में कैसे थे। चैलेंज नंबर 9, अब क्योंकि ये एविडेंस सामने आ चुका था कि पिरामिड्स ना एलियंस ने बनाए और ना ही गुलामों ने, तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये अजीम स्ट्रक्चर बनाए होंगे। आज के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में मशीन ज्यादा और इंसान कम काम करते हैं। इसी वजह से प्रोजेक्ट 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना उनके पास मशीन्स थी और ना मॉडर्न टूल्स, तो जाहिर है उस वक्त एक ही वक्त में बहुत ज्यादा मजदूर काम कर रहे होंगे। हिस्ट्री से पता चला कि पिरामिड्स को बनाने में कम से कम 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10, पिरामिड्स की उलझी हुई पहेलियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां वो पिरामिड्स के हिडन राजों को एक्सपोज कर चुके थे, लेकिन कई राज अभी भी पोशीदा थे। इनमें से एक था पिरामिड्स को बनाने का असल मकसद। 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी लाखों पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उसके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर्स, आखिर इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफन करने के लिए इतना सब कुछ नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड्स का कोई और खास मकसद भी था। दुनिया भर के इदारों से मदद ली गई और फिर ये रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड्स का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। इजिप्टियंस का मानना था कि जब इंसान मरता है तो वो आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी अपने लोगों और अपनी धरती के काम आता रहता है। लेकिन पिरामिड्स का असल मकसद यही था या कुछ और, इसका आज तक कोई फाइनल एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11, हिस्ट्री के इन शाहकार स्ट्रक्चर्स के डिजाइन ने एक्सपर्ट्स को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया। ये मामला तब शुरू हुआ जब गीजा पिरामिड्स की एरियल फोटोग्राफी की गई। इसमें देखा गया कि तीनों पिरामिड्स एक दूसरे के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं हैं। रिसर्चर्स समझ नहीं पा रहे थे कि जिन लोगों ने इतनी परफेक्शन के साथ पिरामिड्स बनाया, उन्होंने इन तीनों को अलाइन क्यों नहीं किया।
پہلے اسے صرف ایک کو انسیڈنٹ سمجھا گیا، لیکن پھر رابرٹ بوال نے ایک تھیوری دی۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ سب پلاننگ کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ ایجپٹین ستاروں کا بہت مان رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اورین بیلٹ کے 3 ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے ہی پیرامڈز بنائے۔ اگر غور کیا جائے تو اورین بیلٹ میں 2 ستارے برائٹ ہیں اور ایک ہلکا سا سائڈ پر اور ڈم ہے۔ بالکل وہی پیٹرن گیزا کے پیرامڈز میں بھی نظر آتا ہے۔ چیلنج نمبر 12، ریسرچرز نے پیرامڈز پر ایک خاص ایکس رے سکین کی، جس میں معلوم پڑا کہ کوئنز چیمبر اور کنگز چیمبر کے علاوہ پیرامڈ کے ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا تھا کہ شاید یہی وہ چیمبر ہے جہاں پیرامڈ کے سب سے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اس چیمبر تک پہنچنے کے لیے 15 سال کی محنت سے ایک روبوٹک کیمرہ تیار کیا گیا۔ 1993 میں اسے ایک چھوٹی سی سرنگ میں بھیجا گیا۔ تقریباً 200 فٹ کے بعد کیمرہ رک گیا، کیونکہ اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا جس پر 2 کوپر ہینڈلز لگے ہوئے تھے۔ ایکسپرٹس کو ہر حال میں اس سلیب کے اس پار کا منظر دیکھنا تھا، اسی لیے مزید 8 سال کی محنت کے بعد ایک نیا روبوٹ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈرل مشین لگی ہوئی تھی۔ 2001 میں اس روبوٹ نے لائم سٹون کے سلیب میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا، اتنا بڑا کہ صرف ایک کیمرہ اس میں اندر جا سکے۔ جب کیمرہ نے اس سوراخ کے اندر دیکھا تو سامنے ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا، لیکن اصلی شوق ابھی باقی تھا۔ جیسے ہی کیمرے کا اینگل نیچے کی طرف ہوا، زمین پر لال رنگ سے کچھ عجیب حروف لکھے ہوئے نظر آئے۔ یہ حروف اس وقت لکھے گئے تھے جب اس پیسج کو 4500 سال پہلے سیل کیا گیا تھا۔ نہ ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس کا مقصد، لیکن ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کے اس پار ضرور ایک سیکرٹ چیمبر موجود ہے جسے پچھلے 4500 سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں کوئی ایڈوانس روبوٹک کیمرہ اس چیمبر کے اندر دیکھ سکے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔